सभी को फिर से नमस्कार। आज हम बहुत ही उपयोगी पेड़ के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी स्वास्थ्य की बात आती है और जिस पौधे की बात आती है तो हम नीम के पेड़ का ध्यान करते हैं। नीम जो है वो भारत और एशिया दोनों में ही सदैव ही स्वास्थ्य और संस्कृति का हिस्सा रहा है। नीम का पेड़ जिसे आज़ादी रेक्टा इंडिका कहते हैं, प्रकृति में सबसे जो बहुमुखी प्रतिभा के जो पौधे होते हैं उनमें से एक है। अपने अत्यधिक प्रभावी कीटनाशक तेल के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ये जो पेड़ है बहुत ही शानदार है। इसका प्रत्येक भाग जो है वो बहुत ही कारगर होता है। नीम के पेड़ की पत्तियां, फूल, फल सभी के बारे में हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। नीम का जो पेड़ है वो महोगनी परिवार का हिस्सा है और यह चिनबेरी के सापेक्ष है, जो दिखने में एक समान होते हैं। तेजी से बढ़ने वाला यह सदाबहार पेड़ चौड़ी शाखाओं के साथ साथ काफ़ी घना और गोल मुकुट धारण करने वाला हो सकता है। इसका व्यास 80 फीट से अधिक हो सकता है और मैच्योरिटी के समय नीम की पेड़ की औसत जो ऊंचाई है वो 65 फीट तक होती है। अधिकतम ऊंचाई 130 फीट तक जा सकती है। नीम जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और उप शुष्क से उप आर्द्र परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। आप जो ये पेड़ देख रहे हैं ये हमारे विद्यालय प्रांगण में लगे हुए हैं। बहुत ही सार संभाल के साथ इन्हें बड़ा किया गया है। ये एक सदाबहार पेड़ होते हैं और गंभीर सूखे की अवधि के दौरान यह अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं। पेड़ 3 से 5 साल की वृद्धि के बाद फल देता है और 10 साल बाद पूर्ण उत्पादकता इसकी शुरू हो जाती है, जिससे प्रति पेड़ आप 220 पाउंड तक फल की वार्षिक फसल पैदा कर सकते हैं। एक नीम को पेड़ बनने में अपने इष्टतम बढ़ते वातावरण में 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने की सामर्थ्यता होती है। नीम की पत्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो 8 से 15 इंच लंबी पंखुड़ीदार हरी पत्तियां होती हैं और 1 से 3 इंच लंबी और छोटी ठंडल वाली पत्तियां इसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसकी कड़वाहट के कारण नीम की पत्तियों को जानवर जो हैं वो शायद ही खाते हैं, लेकिन कड़वाहट के साथ साथ इसके अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए आप अपने मवेशियों को यह चारे के अंदर डाल सकते हैं। पेड़ के सफ़ेद सुगंधित फूल जैतून जैसे हरे फल लगते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे इसके जैतून के जैसे शानदार पुष्प अभी लगे हुए हैं और जो थोड़े समय के बाद जब वर्षा ऋतु होगी तो उस समय ये सभी जो फूल हैं वो फल का रूप धारण कर लेंगे। नीम का जो प्रत्येक भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नीम की छाल से बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, जिसमें मुहांसे हैं, घाव है, दाद है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, मस्से हैं आदि का इलाज इसकी छाल से किया जाता है। पत्तों से मच्छरों के लिए पाउडर बनते हैं, मच्छर भगाने के लिए। टहनियों और पत्तियों को मिलाकर उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रभावी गिल्ली घास बनाने के लिए इसका काम किया जाता है। बुखार, आंतों के कीड़े, पेट की खराबी, त्वचा की अल्सर, मधुमेह, मसूड़ों की बीमारी, यकृत की समस्या, नेत्र विकार और बहुत सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। जड़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मधुमेह में काम में लिए जाते हैं। निमोली की अगर बात करें तो इसके निमोली के तेल बनते हैं जो विभिन्न कार्यों में काम में लिए जाते हैं, जिसके बीजों को सुखाकर कुचला जाता है और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है।
मच्छरों को भगाने के लिए, लोशन बनाने के लिए, एंटी फंगल क्रीम, टूथपेस्ट आदि बनाने के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नीम जो तेल है वो कीटनाशक होता है। दीमक को भगाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ऑयल के साथ मिक्स करके इसे लगाया जाता है। इसके अन्य भी बहुत ज़्यादा उपयोग हैं, जैसे साबुन बनाने के लिए, हेयर ऑयल बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए नीम के बीज, पत्तियों और जड़ों को काम में लिया जाता है। नीम जो है वो जहरीला होता है कि नहीं होता है, तो नीम जो है वो जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसका जो समुद्री जीवन होता है किसी जीव का, उसमें नीम को कारगर नहीं बताया गया है। पश्चिमी संस्कृति में नीम को कीटनाशक के रूप में बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं और कीड़े मारने के तेल के निर्माण में भी नीम का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतीय संस्कृति की अगर आध्यात्मिकता के रूप में अगर हम बात करें तो हनुमान जी की पूजा के लिए, गणेश जी की पूजा के लिए नीम का महत्व बताया गया है और बाहर त्यौहार में पूजा पाठ के लिए भी नीम का अपना एक महत्व है। हर किसी भी परिस्थिति में लगने वाला ये पेड़ आप अपने घर, ऑफिस, आंगन प्रांगण में ज़रूर लगाएं। मच्छरों को भगाने के लिए सबसे शानदार ये है प्लांट है, बिना किसी देख रेख के अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसे आप बीज से लगा सकते हैं और या नर्सरी से लगा हुआ भी ला सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बिना किसी देख रेख के अच्छा ग्रो करता है। तो अगर आप अपने सार्वजनिक जगह पे या घरेलू जगह में अच्छी ग्रो करने वाला और सबसे अगर शानदार प्लांट अगर आपको आयुर्वेद के रूप में